बी अगर बनाएंगे तो दिया है 0.000010। तो इसको लिख सकते हैं का 1.09 गुना अब भागा कितना स्थान घसका है 1 2 3 4 5। तो 10 के पावर 5 से गुणा और 10 के पावर नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दो ना 1.09 1 2 3 4 5 10 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा अब बराबर 1.09 गुना 10 के पावर -5। बुझाया। और ये वाला नहीं आ रहा है, इसको 0.8 में बदल दो तो ये हो जाएगा 0.8 बाटा में कितना करना पड़ेगा, ये 0.3 स्थान घसका है तो 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर -12 0.8 गुना 10 के पावर -3 और 10 के पावर -12 0.8 गुना 10 के पावर -15। तो गया जी, समझ में गया हैं? ना बुझाया अभी नहीं, कहाँ ये वाला कि ये वाला? देखो दशमलव कितना स्थान पीछे घसक गया है 1 2 3 यहाँ पे लाए हैं ना तो 3 स्थान घसका है तो 10 के पावर 3 से भागा दे देंगे तबे ना यहाँ पे, क्योंकि दशमलव यहाँ पे था हम यहाँ पे लिख दिए 10 के पावर 3 से भागा दे दिए, ये 3वां ऊपर गया तो माइनस हो गया। ये दोनों का आधार बराबर हो गया 10 10 तो 12 माइनस में 3 माइनस में तो दोनों जुट के 15 हो गया। अब आगे समझ में हैं? अभी दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट सामान्य रूप में लिखना है बच्चों, सामान्य मतलब इसका दशमलव में लिख देना है, इसका दशमलव वो पॉइंट पावर हटाना है, क्या करना है उसका पावर हटाना है तो ये हो जाएगा 4.019 है तो 4.019 अब बटा में 10 के पावर कितना हो जाएगा 8। हाँ भागा माइनस में है, नीचे आएगा तब प्लस में हो जाएगा ना। अब इसको क्या करो, इसका मतलब ये पीछे कितना स्थान घसकेगा 8, क्योंकि को 10 है 8 को ना, नहीं तो ऐसे लिखो ना 4.019 अब बटा में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा 0.0000345678019। समझ में आया कैसे हुआ ये? देखो दशमलव है जाता और नीचे 10 जीरो को था हमारे पास तो ये 8 स्थान पीछे जाएगा तो 4 यहाँ पे था ना तो अब इससे 8 स्थान पीछे करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे गया तभी नहीं हटा। समझ में गया ना? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है तो ये सब बताओ ये 10 के पावर जो 3 है प्लस में है कि माइनस में है, तो हम इसको नीचे नहीं लाएंगे डायरेक्ट लिखेंगे 0.8 गुना 1 पर को 0 हो जाएगा 3 को 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली 8 लिख दो, दशमलव 1000 से गुणा करेंगे तो 3 स्थान पीछे जाएगा इस तरफ तो एक तो इसे खींच लेगा और 2 और जाएगा 800 हो जाएगा। आए समझ में ना? अच्छा इसका पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो 8/10 लिखोगे हैं? गुना क्या कर दोगे यहाँ पे 1000, ये 0 से 0 कट गया, अब कितना बचा? अब समझ में गया हैं? अगला ये देखो, अब बताओ इसका हम पॉइंट हटाने वाले हैं, नहीं पॉइंट नहीं हटाना है ना, 10 के पावर -5 है ना, इसके जैसा ना है, ये 10 के पावर कहाँ जाएगा नीचे, नीचे जाएगा ना,
0.076 अब बटा में 10 के पावर कितना हो जाएगा ये 5। 0.076 अब बटा में 1 2 3 4 5। अब बताओ दशमलव ये राइट साइड में बढ़ेगा कि लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में नीचे में जीरो है ना। अगर यही जीरो ऊपर रहता तो ये राइट साइड में बढ़ता। क्योंकि देखो ये ऊपर जीरो था तो ये दशमलव इधर बढ़ गया, लेकिन ये नीचे भागा में ना है, तो यहां पर बोलो कितना हो जाए, कितना स्थान पीछे खसक के आएगा ये 1 2 3 4 5। तो 0.1 2 3 4 5 076। समझ में आया? किसमें भी दिक्कत है? दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, सरल कीजिए और उत्तर मानक रूप में दीजिए। सरल कीजिए और उत्तर मानक रूप में दीजिए। मानक रूप मतलब कि इसको सही से लिखना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10 के पावर 15 है, यहाँ पे 10 के पावर क्या है? तो हम दोनों को 13 बनाने का प्रयास करेंगे ना। तो 13 बनाने के लिए क्या करना होगा? 6.2 वाट अगुना 10 के पावर क्या कर देंगे? 2 अगुना 10 के पावर 13 और प्लस 3.17 अगुना 10 के पावर। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा तब तक इसको जोड़ना घटाना संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100, यानी कि 6.2 वाट। अच्छा, इसका पॉइंट हटाओ तो 628 बटा में 100 हो जाएगा। अगुना 100 तो यो है, और 10 के पावर 13 को वैसे ही छोड़ दो, प्लस 3.17 गुना 10 के पावर 13। ये 10 का 10 उतर गया, ये 100 लिख दिए, हाई पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ गया? कटने लायक है कुछ, इसे कट जाएगा। बच गया 628 गुना 10 के पावर 13 प्लस 3.17 गुना 10 के पावर 13। ये 13 यो 13 जोड़ेंगे। अब देखो 628 और 3.17 को जोड़ेंगे, 8 3 11 2 1 3, ये 631 कितना आ जाएगा? 631.17 गुना 10 के पावर 13। ये समझ में आया कैसे हुआ? नहीं, आंसर नहीं हुआ अभी। क्यों? क्योंकि मानक रूप में बोला है लिखने के लिए, तो मानक रूप में दशमलव हमारा यहाँ पे आना चाहिए ना। अब बताओ दशमलव को हमको पीछे लाना है तो क्या करेंगे? 631.17 अब बाटा में क्या कर देंगे? 100। एक अंक पे लाना है ना, तो 100 से भागा देंगे तब है ना। खाली 100 से भागे देंगे कि 100 से गुणा भी करना पड़ेगा? गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ना बराबर होगा। और गुना 10 के पावर क्या लिख देंगे? ही जा। अब ये हो जाएगा 6.3117 और गुना 10 के पावर 15। आंसर समझ में आया कैसे हुआ? ना बुझाया अभी? देखो, ये दशमलव को एक अंक पे रखा जाता है ना, तो हमको इधर ले जाना है, तो भागा देंगे तभी ना पीछे जाएगा। गुणा करने पर तो ये आगे चला जाता। तो हम 100 से भागा दे दिए, क्योंकि 2 अंक पीछे ले जाना है, तो 100 से जो भागा दे दिए तो हम खाली भागा दे देंगे तो वैल्यू में अंतर आ जाएगा, तो इसलिए 100 से गुणा भी कर दिया। देख लो, ये कट के फिर इतने ना आ जाएगा, जितना ही लेके चले थे उतने ना आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये, अरे इसमें 100 से गुणा भागा काहे किए हैं? क्योंकि हमको फिर से उतना ही ना चाहिए। बुझा रहा है ना? ये यहां तक समझ में आया है? इसको जोड़े हैं तो समझ में आया है? जोड़े हैं तो आया है 631.17 गुना 10 के पावर कितना आया है? इतना आया है ना। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि दशमलव यहां लाना है। दशमलव अपने से तो आएगा नहीं, हाई वाला दशमलव हुआ हेजा लाना है, अपने से तो आएगा नहीं, भागा देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 631.17 भागा देंगे तभी पीछे आएगा। कितना से भागा देना पड़ेगा? 100 से। तो 100 से भागा दे दिए, लेकिन
हमारा इस वैल्यू में अंतर नहीं आना चाहिए कोई, तो हम क्या किए 100 से गुणा भी कर दिए, हई जस का तस लिख दिए। इससे फायदा क्या हुआ देखो, अब अगर हम इसको कटाएंगे दोनों को, तो ये दोनों कट गया, फिर से उतने ना आ गया है, जितना लेके चले तो उतने ना है ये। जैसे हम तुमको 10 रुपया दिए, तो तुम 10 रुपया बेसी ना हो गया तुम्हारे पास है, तो अब उसको बराबर करने के लिए क्या होगा, हम 10 रुपया तुमसे ले लेंगे, दिए तुरंत वापस ले लिए, कोनो अंतर पड़ा? भागा दिए और तुरंत गुणा कर दिए, कोनो फर्क पड़ा? तुम 20 में 2 से भागा दे दो तो कितना हो जाता है, ये 20 तो नहीं रहता, लेकिन तुम क्या करो कि 20 में 2 से भागा दे के 2 से गुणा कर दो, ठीक है 10 और फिर 10 दूनी के, कौन अंतर पड़ा? 100 से भागा दिए और 100 से फिर क्या कर दिए, तो जस का तस आ गया नहीं था ना। अब बुझाए गुणा क्या किए थे। अब यहां पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6.3117 गुना 10 के पावर, अब देखो 13 हैजा है और 2 हैजा है, 13 2, समझ में आया है? इसको देखो 9 है 7 है, एक के साथ लाएंगे ना, तो क्या करेंगे 1.634 गुना 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 7 माइनस 3.28 गुना 10 के पावर 7 होगा इतना। अब क्या करेंगे बोलो प्यारे बच्चों, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का मतलब बोलो 100 गुना 10 के पावर 7 माइनस 3.28 गुना 10 के पावर, होगा इतना। 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव घसक के इधर जाएगा, भागा करने पर दशमलव घसक के पीछे जाता है, भागा करने पर दशमलव घसक के इधर आ जाता है। यहां भागा किए तो देखो हिजा दशमलव तो हिजा गया, लेकिन हिजा गुणा करेंगे तो दशमलव उन्हें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 163.4 गुना 10 के पावर 7 माइनस 3.28 गुना 10 के पावर 7। बुझा गया कैसे हुआ ये। अब इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी 7 वाला, ये भी 7 वाला आ गया, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 163.4 और 3.28 8 6 6 6 166.68 गुना 10 के पावर कितना आ जाएगा हिजा 7, 166.68 गुना 10 के पावर कितना आ जाएगा 7। अब बताओ इतना ही आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके किसके रूप में लिखना है, मानक रूप में, और मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को हमको घसा के हिजा लाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव होता है। तो अब बताओ हम क्या करेंगे, हिजा यहां दशमलव है तो इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 अंक इधर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा 100 से भागा देना पड़ेगा, जैसे ही 100 से भागा देंगे तो 100 से क्या कर देंगे हिजा गुना, 100 से भागा देंगे तो आ जाएगा 1.66668 गुना 10 के पावर बोलो क्या हो जाएगा 9 ना, 2 गो हिजो ना है, समझ में गया? बोलो पूछना है इसमें, हाँ ठीक है बना लो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान 1.675 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.28 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जब जोड़ा गया तो 1.675 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg आया, और उसमें से इलेक्ट्रॉन का खाली द्रव्यमान निकाला गया तो 9.28 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg मिला। तो पूछ रहा था प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होगा। देखो अच्छा आप लोग बताओ कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, हैं? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 9.28 बड़ा है। आप लोग 9.28 बड़ा कह रहे हो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप बताना एक आदमी के पास 12 गुना 10 का नोट है,
एक आदमी के पास 3 गुना 500 का नोट है, किसके पास पैसा ज्यादा है? का है? तू लोग तो 9.28 देख के कह दिया कि बड़ा है। पिछवा नहीं देख रहे हो, पिछवा नहीं देख रहे हो। एकरा में 12 गो नोट था 10-10 का, ससुरा भी 120 रुपया था। एकरा में 5 खाली 3 गो नोट था, लेकिन को सौ का था? 500 का। तो ये 1500 रुपया था टोटल। आप लोग का कि वोट देनी है 12 है, कार है, चल चल बोड़ है। माइनस में जो जितना छोटा होता है बड़ा होता है वो। तुम लोग -31 देख रहे हो, -31 है वो। 31 खाली नहीं है, 31 रहता तो बड़ा हो जाता वो। -31 है, तो ये बहुत छोटा है इससे। समझ में आ रहा हम क्या करें? अगर ये खाली प्लस प्लस दोनों रहता तो बेशक ये बड़ा था, लेकिन ये माइनस में है। कोई कहेगा कि हमारे पास -20 रुपया है, एगो कहेगा तोरे -20 रुपया है, हमारा भी तो -100 रुपया है। दोनों में से बताओ जो कौन ज्यादा गरीब है? -100 वाला ज्यादा गरीब इसलिए है क्योंकि ये 100 रुपया का कर्ज लेके बैठा है। ये कितना का कर्ज खाली लिया है? 20 रुपया का। अगर दोनों के पास 100-100 रुपया होगा तो ये 80 रुपया प्लस में चला जाएगा। लेकिन उस समय ये क्या होगा? आप केवल अगर 100-100 रुपया दोनों को दे दिया जाए तो 80 रुपया 20 रुपया दे देगा तो 80 रुपया प्लस में चला जाएगा, 80 रुपया अगर बच जाएगा। लेकिन ये वाला अगर 100 रुपया दिया जाए तो 0 पर रहेगा। अभी ये बहुत न बड़ा है। इसको -31 है या ये प्लस है -27 है, तो ये ये बहुत छोटा है इससे। ये वाला बहुत बड़ा है इससे, क्योंकि दोनों में -4 का 10 के पावर -4 का पर 10,000 गुना का फर्क है। बुझा रहे ना? 10 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 1 पर कौ गो 0? 4 गो। कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये जो है एक से 10,000 गुना बड़ा है। तू लोग कह दिया फट देने की यही बड़ा है। एक तो देख रहा है 9.28, एक देख रहा है 10 के पावर -31। अरे नहीं, ऐसा नहीं देखना है। माइनस में जो चीज जितना बड़ा होता है वो उतना ही क्या होता है? छोटा होता है। हम पहले चैप्टर में पढ़ाए थे ये सब। अगर तुमको कहा जाए कि -100 बड़ा है कि -10, तो -10 ही से बहुत ज्यादा बड़ा है। बुझा रहे ना? ये भ्रम में मत रहना। दिया गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन की खिड़कियां खोलो तो जी, बारिश आ रहेगा। का द्रव्यमान दिया गया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बंद करो, बराबर 1.675 गुना 10 के पावर -27 kg दिया है ना। इसमें से खाली इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है? 9.2 वाट गुना 10 के पावर -31 kg। -31 kg। तो क्या पूछा है? पूछा है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर, दोनों को मिला के इतना है, इलेक्ट्रॉनवा में से इतना है, तो हेकरा में से ही घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1.675 गुना 10 के पावर -27 माइनस 9.2 वाट गुना 10 के पावर -31 हो जाएगा। इतना घटाने के लिए सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा ना। बराबर कैसे करें?
ये -31 है, आई -27 है। 1.675 गुना 10 के पावर -27 माइनस 9.28, इसको लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर -4 गुना 10 के पावर -27। 31 में से 4 हटा लिए तो ये 27 हो गया, ये 4 हो गया, क्योंकि जोड़ेंगे तो दोबारा उतना आ जाएगा ना 31 से। -4 है तो नीचे जाएगा, ये तो -4 है नीचे जाएगा, तो हो जाएगा 1.675 गुना 10 के पावर -28 माइनस 9.28 है 27। ये बाटा में हो जाएगा 10 के पावर 4 गुना 10 के पावर -27, 1.675 गुना 10 के पावर -27। ये देखो क्या हो जाएगा, 4 स्थान पीछे खसक के आएगा, तो 0.0000928 गुना 10 के पावर -27। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ। 4 गो था तो 4 स्थान पीछे आएगा ना यही। अब घटाओ, 1.675 0.0000928 000 घटाना है, ये 2 9 9 में से 2 गया 7, ये कितना हो जाएगा हो 9 9 में से 9 गया 0, ई 4 4 में से 0 गया 4, 7 7 में से 7 के 7 रह जाएगा 6, 1 कितना जाएगा, आ जाएगा 1.674 0.742 गुना 10 के पावर -27। अब उतने खत्म नहीं हुआ, ये गोल रहा कि मानक रूप में बताना है, एकरा के किस रूप में बताना है। तो अब हमें क्या करेंगे, 1 ये तो है, ये है मानक रूप में, एक ही ना स्थान पर है, एक ही स्थान पर है ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे, इसीलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर आ गया आपका ये कितना kg। बोलो, पूछना है कुछ है, बना लो। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 4 खत्म हो गया।